हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर था डेंटिन में, उसमें जाती है हमारे पास पेरी ट्यूबुलर डेंटिन। पेरी ट्यूबुलर डेंटिन की बात करें तो वर्ड्स लाइक ट्यूब्यूल के अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूब्यूल हम देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन में, तो उसके आगे अराउंड जो ट्यूब्यूल डेंटिन होगी ना, इसे हम कहेंगे पेरी ट्यूबुलर डेंटिन, ठीक है। द डेंटिन दैट इमीडिएटली सराउंड्स द इंटरनल ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास वॉल बनाती है, उसने सराउंड किया होता है एक ट्यूब्यूल को लाइक अ कॉलर। अब ये मिनरलाइजेशन फ्रंट से बनना स्टार्ट होती है, और जो होती है हमारे पास हाइपर मिनरलाइज्ड होती है इंटरट्यूबुलर डेंटिन। इंटरट्यूबुलर कौन सी होगी? जो अंदर होगी, सॉरी साइडों पे होगी ना, दो टेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो डेंटिन होती है उसे हम कहते हैं इंटरट्यूबुलर डेंटिन, कि एक ट्यूब्यूल ये जा रही है और एक ये जा रही है। हालांकि यहाँ पे पेरी ट्यूबुलर भी, लेकिन इनके दरमियान जो डेंटिन होगी ना उसे हम कहेंगे इंटरट्यूबुलर। अब पेरी ट्यूबुलर डेंटिन इंटरट्यूबुलर डेंटिन की निस्बत ज़्यादा हाइपर मिनरलाइज्ड होगी। अब जब हम बात करते हैं रोडेंटिन में, रोडेंटिन में हमें जो कुछ नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स नज़र आती है, लाइक डेंटिन सैलो प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, डेंटिन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 1 की अमाउंट हमें ज़्यादा नज़र आ रही होती है। जब हम देखते हैं ना ग्राउंड सेक्शन किसी भी तीत का, राइट एंगल ऑफ द ट्यूब्यूल्स पर, तब हमें ये नज़र आ रही होती है। अब ये हमारे पास सेम वही बात करते हैं कि जब हम पल्प की पेरिफ्री पे कंपेयर करते हैं और डेंटिनल सरफेस और डेंटिनो एनामल जंक्शन पे कंपेयर करते हैं, तो पल्प की पेरिफ्री पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा। हम दो लेते हैं, पल्प की पेरिफ्री पे हमने कहा था डायमीटर ज़्यादा होता है, डेंटिन की सरफेस कौन सा कम हो जाता है। तो सेम अगर हमारे पास यहाँ पे इतनी हमारे पास पेरी ट्यूबुलर डेंटिन सेक्रेट हो रही है, तो डेंटिन की सरफेस पे इतनी होगी, क्योंकि हमने कहा ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। और अगर हम डीकैल्सिफिकेशन करें, ठीक है, तो हमारे पास जो थी पेरी ट्यूबुलर डेंटिन टोटली लॉस हो जाती है, क्योंकि हाइपर मिनरलाइज है, मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कैल्सीफाइड मैस उसमें डिपॉजिट हुआ था, तो जब डीमिनरलाइजेशन सेक्शन करते हैं तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है। अब जो कैल्सीफाइड ट्यूब्यूल है ना, ठीक है, एक ये ट्यूब्यूल है, इसके साथ साथ हमें ना एक और बारीक सी लेयर नज़र आ रही होती है ऐसे करके यहाँ पे, इसे हम कहते हैं लेमाइना लिमिटेंस। ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर होती है, इसमें गैस की डेपोजिशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमारे पास थी पेरी ट्यूबुलर डेंटिन। यहीं पे बात करते हैं हम पेरियोडोंटोप्लास्टिक स्पेस या डेंटाइनो फ्लूइड, जो हमारे पास डेंटाइनल फ्लूइड की बात करते हैं, पहले हम डेंटाइनल फ्लूइड। अब एक ये ट्यूब्यूल है, इसके दरमियान में यहाँ पे करके हमारे पास एक ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस रन कर रहा है। अब ओडोंटोप्लास्टिक प्रोसेस और डेंटाइनल ट्यूब्यूल, उन दोनों के दरमियान क्या होगा? हमारे पास एक स्पेस होगी जिसे हम कहते हैं पेरियोडोंटोप्लास्टिक स्पेस। इस स्पेस में हमारे पास एक फ्लूइड ना प्रोड्यूस होता है, उसमें इकट्ठा होता है, जिसे हम कह देते हैं डेंटाइनल फ्लूइड। उसमें पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम की कम होती है, ठीक है। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है जो सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है उसमें, जब डेंटाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी की थ्योरीज में, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो उसमें हमारा डेंटिन जब फ्लूइड फ्लो करता है तो हमारे पास उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट होती है, और इसका फ्लो कैसे होता है? हमेशा पल्प से आउटवर्ड होता है, पल्प से डेंटिन की सरफेस की तरफ होता है। ये था हमारे पास पेरी ट्यूबुलर डेंटिन और साथ में डेंटाइनल फ्लूइड।